चलिए बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th बायो का एक चैप्टर है जिसका नाम है जेनेटिक। और इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं अनुवांशिक। जेनेटिक में होता क्या है, इसमें हम लोग स्टडी करते हैं जीन के बारे में, हेरिडिटी के बारे में और वेरिएशन के बारे में। आपने नाम सुना होगा जीन के बारे में। जीन क्या है? तो जीन जो होता है किसी भी सेल के अंदर पाया जाता है। और कैसे पाया जाता है इसको हम लोग समझेंगे। यहाँ पे हमने लिया है एक एनिमल सेल, आप प्लांट सेल भी ले सकते हो, ठीक है, आप प्लांट सेल भी ले सकते हो। यहाँ पे मैंने लिया एनिमल सेल, और सेल यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर बनाया सेल का। और सेल का ऊपर वाला जो वाल होता है इसको हम लोग सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। और अंदर में एक और स्फेरिकल स्ट्रक्चर दिख रहा है, गोलाकार एक रचना दिख रहा है जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस। और इस न्यूक्लियस के अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, धागा जैसा रचना एक दिखाई देगा जिसको हम लोग बोलते हैं क्रोमैटिन। यह क्रोमैटिन जो होता है यह क्रोमोजोम ही होता है, लेकिन जब यह क्रोमोजोम आपस में सभी एक साथ ऐसे फंसे हुए रहते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं क्रोमैटिन। और जब अलग अलग होंगे तो इसका नाम बदल जाएगा और इसका नाम हो जाएगा क्रोमोजोम। कैसे अलग अलग हो जाएंगे? तो सेल डिवीजन के समय में, ड्यूरिंग सेल डिवीजन, इनमें होता क्या है तो क्वाइलिंग होता है। जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो दिख रहा है इसके अंदर क्वाइलिंग होगा और सेपरेट होगा, ठीक है। और जितने सारे क्रोमोजोम होंगे वह क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे, यानी कि अलग अलग हो जाएंगे। और उनमें क्या होगा कि क्वाइलिंग होगा। तो क्वाइलिंग कैसे होगा? तो इनके जो ये निकले हुए हैं आर्म, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, यह जो है क्या कहलाता है, आर्म कहलाता है, ठीक है। यह आर्म कहलाएगा, ये सभी आर्म हैं इनके क्रोमोजोम के। और आर्म में होता क्या है तो क्वाइलिंग होता है, ठीक है। तो क्वाइलिंग कैसे होता है, एक यहाँ पे देख लीजिए कैसे क्वाइलिंग हो रहा है। जो आर्म है वह ऐसे मुड़ जाता है और यह सेंट्रोमियर से आकर लग जाता है। सेंटर में जहाँ पे क्रोमोजोम के आर्म लगे हुए हैं, जहाँ पे जुड़े हुए हैं, इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं सेंट्रोमियर। इसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रोमियर। और सेंट्रोमियर से जो आर्म होता है क्रोमोजोम का वो लगा हुआ रहता है। तो यहाँ से क्या होता है, क्रोमोजोम के आर्म क्वाइलिंग करते हैं, यानी कैसे मुड़ जाते हैं और इनका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बन जाता है, ठीक है। और इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं क्रोमोजोम। तभी हमने यहाँ पे क्या देखा था, क्रोमैटिन, यानी कि आपस में जब फंसे हुए रहेंगे तो इसको क्रोमैटिन कहते हैं। और जब यह आर्म, इनके आर्म जो है क्वाइलिंग करके कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना लेंगे तो इसको क्रोमोजोम कहते हैं। और इसमें एक और काम क्या हो रहा है, तो यहाँ पे सेपरेट भी हो रहा है, यानी कि अलग अलग भी हो रहा है, ठीक है। जितने सारे एक ही में फंसे हुए थे, अब यहाँ पे क्या हुआ कि सभी के सभी क्रोमोजोम अलग अलग हो गए, ठीक है। तो आगे फिर से अब देखते हैं कि इसके अंदर और क्या चीज़ होता है। एक चीज़ और है, चलिए इसको एक तो बड़ा सा स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाते हैं क्रोमोजोम का। यहाँ पे एक क्रोमोजोम का बड़ा सा स्ट्रक्चर बनाते हैं। हाँ चलिए, यह जो है आर्म कहलाएगा। यह जो है यह क्या है, आर्म है। और बीच में जो सेंटर में आपको दिख रहा है, यह सेंटर में जहाँ पे आर्म जुड़ा हुआ है, जितने सारे आर्म हैं ये सभी सेंटर में जुड़े हुए रहते हैं। इस सेंटर को हम लोग बोलते हैं सेंट्रोमियर। इसको क्या कहते हैं, सेंट्रोमियर। हिंदी में भी सेंट्रोमियर ही कहा जाता है, इसको बोला जाता है सेंट्रोमियर। और यह जो सेंट्रोमियर है, सेंट्रोमियर के ऊपर डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, यानी गोलाकार स्ट्रक्चर एक दिखलाई देता है, ठीक है। डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इस डिस्क लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं काइनेटोकोर। इसको कहा जाता है काइनेटोकोर, ठीक है। यह काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर से जुड़ने का काम करता है, जो कि आप लोग 12th में जाओगे तो पढ़ोगे कि स्पिंडल फाइबर क्या होता है। तो सेल डिवीजन के समय में स्पिंडल फाइबर का निर्माण होता है। और यह स्पिंडल फाइबर क्या करता है तो क्रोमोजोम को 2 भागों में बांटने का काम करता है, ठीक है। इसी लेक्चर में कहीं हो सकता है लास्ट में मैं बता दूं इसके बारे में, स्पिंडल फाइबर के बारे में। तो आप लोग नोट कर लेना कॉपी में, अगर नोट कर रहे होंगे तो इसको नोट कर लेना, स्पिंडल फाइबर, ठीक है। तो स्पिंडल फाइबर कब बताएंगे, जब यह टॉपिक खत्म हो जाएगा तो उसके बाद से लास्ट में बताएंगे कि स्पिंडल फाइबर होता क्या है। यह सेल डिवीजन के टाइम में क्या होता है, स्पिंडल फाइबर बनता है सेल के अंदर। तो यहाँ पे हमने क्या देखा था कि क्रोमोजोम है, और क्रोमोजोम में ये आर्म है, ये आर्म है।
आर्म, और सेंटर में क्या है, सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर इसको कहते हैं। और इस पे क्या होता है, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं, इसके ऊपर क्या होता है, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है। और इस डिस्क लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, तो काइनेटोकोर, इसको हम लोग बोलते हैं काइनेटोकोर। और अभी बताया था कि काइनेटोकोर जो होता है इससे क्या होता है, स्पिंडल फाइबर क्या होता है, जुड़ता है, और जुड़कर क्रोमोसोम को 2 भागों में बांटने का काम करता है सेल डिवीजन के टाइम में, ठीक है। तो इसको हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ेंगे। अभी देखिए अब आगे क्या हो रहा है, इसके अंदर क्या देखने को मिलेगा। अब इसके जो आर्म है, आर्म के अंदर भी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा, इसके अंदर भी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा। जो क्रोमोसोम के आर्म होते हैं उसके अंदर भी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा। चलिए, तो यहाँ पे ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है। मान लीजिए इस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को अगर बाहर खींचा जाए, ऐसे बाहर मैं खींच रहा हूँ, तो यह इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखाई देगा, ऐसे दिखाई देगा। और ए वाला स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा, तो ए वाला स्ट्रक्चर जो है यह कहलाता है डीएनए। डीएनए का पूरा नाम होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, आप लोगों को पता होगा, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे जो निकाला थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को बाहर खींचा तो एक इस तरह का स्ट्रक्चर दिखलाई देगा। और यह जो स्ट्रक्चर है यह कहलाता है डीएनए, और डीएनए का पूरा नाम जो होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। इसको कभी कभी डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड भी कहा जाता है, तो आप दोनों बोल सकते हो। तो यहाँ पे देखिएगा, ये डीएनए को मैंने यहाँ पे कट करके यहाँ से क्या किया, कट किया और यहाँ पे बना रहा हूँ, वही चीज़ है, डीएनए ही है। चलिए यहाँ पे बना दिया ऐसे। डीएनए जो होता है वह डबल फ्रेगमेंट का होता है, यानी कि डबल चैन का होता है। एक तो यहाँ पे चैन है और एक तो यहाँ पे चैन है। चैन का मतलब फीता, यानी कि डबल फीता का होता है। यहाँ पे एक फीता है और एक यहाँ पे फीता है, यानी कि डबल फीता का होता है। और डीएनए के छोटे छोटे जो सिगमेंट हैं, इसके जो खंड होते हैं, जो छोटे छोटे सिगमेंट होते हैं, जो खंड होते हैं, इसको क्या कहा जाता है, तो इसी को कहा जाता है जीन। यह जो सिगमेंट दिख रहा है आप लोगों को, ये जो सिगमेंट है, इस सिगमेंट को हम लोग बोलते हैं बाबू जीन। ठीक है, तो इसी को कहा जाता है जीन। और जीन का काम क्या होता है, तो जीन का काम क्या होता है, तो जीन जो होता है यह क्या करता है, कैरेक्टर को कैरी करता है, कैरेक्टर। ठीक है, तो यह क्या करता है बाबू, कैरेक्टर को कैरी करता है। और कैरेक्टर का मतलब क्या हुआ कि जैसे कि मान लीजिए जो पेरेंट हैं, पेरेंट का मतलब मदर एंड फादर। ठीक है, अब फादर, मान लीजिए मदर का हाइट जो है, अगर हाइट का बात किया जाए, हाइट जो है यह क्या है, यह क्या है, टॉल है। ठीक है, यह टॉल है। और फादर का जो हाइट है, फादर का जो हाइट है यह क्या है, तो यह क्या है, यह ड्वार्फ है, यानी कि नाटा है, छोटा है। चलिए, ये ड्वार्फ है। एक एग्जांपल लिया, आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, बहुत सारा कैरेक्टर हो सकता है, जैसे आई का कलर, हेयर का कलर, हेयर का जैसे कि हेयर जो होता है उसका शेप, जैसे कि स्ट्रेट, और फिर से स्ट्रेट भी हो सकता है, फिर कर्ली हो सकता है, और भी बहुत सारा बॉडी के अंदर कैरेक्टर होता है, स्किन का होता है। तो यह चीज़ हम लोग कैरेक्टर में हम लोग ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है पेरेंट में मदर और फादर, इनमें से मैंने हाइट लिया, और हाइट में हमने क्या लिया, हाइट में क्या लिया, तो टॉल लिया। और एक में क्या देखा कि ड्वार्फ है, यानी कि फादर जो है वो ड्वार्फ है और मदर जो है वो टॉल है। ड्वार्फ का मतलब नाटा है या छोटा है, और टॉल का मतलब लंबा है। ठीक है, अब देखिए इनसे जो चाइल्ड बनेंगे, इनसे जो बेबी बनेंगे, यह बेबी में क्या संभावना हो सकता है, तो इस बेबी में दोनों संभावना हो सकता है, या तो टॉल होगा या ड्वार्फ भी हो सकता है। ठीक है, तो यह टॉल भी हो सकता है या ड्वार्फ भी हो सकता है। तो देखिए यह जो कैरेक्टर है किन में जा रहा है, तो बेबी में जा रहा है।
तो यह कैरेक्टर जो है किन में जा रहा है, बेबी में जा रहा है। तो यह कैरेक्टर को कैरी कौन कर रहा है, तो यह कैरेक्टर को कौन कैरी कर रहा है, तो जीन कैरी कर रहा है। ठीक है, तो जीन के थ्रू ही क्या होता है, कैरेक्टर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखा जीन के बारे में कि जीन का कहाँ पे लोकेशन होता है। तो लोकेशन हमने देख लिया कि डीएनए जो होता है, डीएनए के छोटे छोटे जो सेगमेंट होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं जीन, यानी कि डीएनए में ही होता है जीन होता है। ठीक है, डीएनए के छोटे छोटे सेगमेंट क्या कहलाते हैं, जीन कहलाते हैं। एक और चीज़ हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे हमने क्रोमोजोम का बात किया था। तो क्रोमोजोम में क्या बात किया था कि शुरू में जब थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जब होता है तो उसको क्रोमैटिन कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, क्रोमैटिन। चलिए, इसको क्रोमैटिन कहते हैं। और जब क्वाइलिंग हो जाता है ड्यूरिंग सेल डिवीजन के टाइम में जब क्वाइलिंग हो जाएगा तो इसको हम लोग क्रोमोजोम कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, क्रोमोजोम। और एक और नाम है क्रोमैटिड। चलिए, यह भी है, एक और नाम है क्रोमैटिड। यह क्रोमैटिड क्या होता है, तो क्रोमैटिड समझ लीजिए क्या होता है। क्रोमैटिड क्या होता है, देखिए क्वाइलिंग के बाद जब एक आर्म जो होता है ना, एक वाला आर्म, देखिए एक आर्म इधर है और एक आर्म इधर है, तो एक आर्म को हम लोग बोलते हैं क्रोमैटिड। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, क्रोमैटिड। तो आप क्रोमैटिड को यहाँ पे फिगर बना के समझ सकते हो। मान लीजिए यहाँ पे क्रोमोजोम बनाया, क्रोमोजोम के एक आर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रोमैटिड बोलते हैं। ठीक है, तो यह चीज है। और यहाँ पे हम लोग एक और चीज देखते हैं कि यहाँ पे दोनों क्रोमैटिड जब एक साथ रहेगा, दोनों क्रोमैटिड जब एक साथ रहेगा तो इसको हम लोग बोलते हैं सिस्टर क्रोमैटिड। चलिए, इसको हम लोग बोलते हैं सिस्टर क्रोमैटिड, सिस्टर क्रोमैटिड। ठीक है, तो दोनों क्रोमैटिड जब एक साथ रहेगा तो इसको हम लोग बोलते हैं सिस्टर क्रोमैटिड। और दोनों क्रोमैटिड सेल डिवीजन के समय में, बार बार बता रहा हूँ, सेल डिवीजन के समय में क्या होता है, क्रोमोजोम दो भागों में बढ़ता है। तो चलिए, यहाँ पे दो भागों में हमने बांटा, क्रोमोजोम को दो भागों में बांट दिया। अब जब अलग अलग हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे दोनों क्रोमोजोम सेंट्रोमियर से, यानी सेंट्रोमियर कौन सा है, ये बताया था कि सेंट्रोमियर सेंटर में होता है, यह सेंट्रोमियर है, यह क्या है, सेंट्रोमियर। ठीक है, ये सेंट्रोमियर है, इसको ऐसे अलग कर दो। चलिए, तो यह सेंट्रोमियर है। सेंट्रोमियर से क्या होता है, क्रोमोजोम दो भागों में बढ़ जाता है। और जब जैसे ही दो भागों में बढ़ जाएगा तो इसको हम लोग बोलते हैं डॉटर क्रोमैटिड, डॉटर क्रोमैटिड, इसको बोलते हैं डॉटर क्रोमैटिड। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं डॉटर क्रोमैटिड। और यह डॉटर क्रोमैटिड हो गया, और ऊपर वाला क्या था, सिस्टर क्रोमैटिड। तो इस तरह से हम लोग इसको देखेंगे। आप सेल पढ़ा होगा तो सेल में भी आपने देखा होगा। तो सेल तो पढ़ना था, 9th क्लास में ही पढ़ना था। तो 10th क्लास में आपको एग्जाम के व्यू से मैं पढ़ा रहा हूँ, एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। और दो चैप्टर पढ़ना है आपको, जेनेटिक, और एक और चैप्टर है रिप्रोडक्शन। तो दो चैप्टर पर ज़्यादातर फोकस कीजिएगा। इसके अंदर, जेनेटिक के अंदर एक और चैप्टर आता है एवोल्यूशन। तो एवोल्यूशन उतना पढ़ना इम्पोर्टेंट नहीं है, उसको बाद में देखा जाएगा। लेकिन इसके बाद से ये जेनेटिक जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके बाद से रिप्रोडक्शन जो है वो भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं